आज आपको बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि जिस तरह से सनातन विवाद के बाद अब जो है ठाकुर समाज पर टिप्पणी करके मनोज झा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे जो है राजद का कोर वोट बैंक जो है, ठाकुरों का वोट बैंक जो है, अब वो राजद से खिसक सकता है। और इस बयान के बाद जो है जदयू और राजद के नेताओं में आपस में ही जो है वो खींचातान और बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से मनोज झा ने संसद भवन में राज्यसभा में जो है उन्होंने ठाकुरों के प्रति उल्टा बयान दिया है, ठाकुरों का बदनामी की है, खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का तो हमारी क्या औकात है, ऐसी कविताएं उन्होंने पढ़ी है। जो कि ये कविता जो है किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा हुआ है। तो ये कविता जो है कोई बड़ा आदमी ने लिखा नहीं है। और आप ठाकुर और बात करते हैं मनोज झा की ठाकुर अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, न्यायालय में बैठे ठाकुर को मारना है, संसद में बैठे ठाकुर को मारना है। तो सबसे पहले आप उन टाइटल और उन जातियों को मारिए जो आज पूरे विश्व में ही नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में हजारों वर्षों से जो ब्राह्मणवाद का ढोंग करते लोग आए हैं। ब्राह्मणवाद के नाम पर दलितों को अछूत बना दिया गया, पिछड़ों को पिछड़ा बना दिया गया। तो उन ब्राह्मणवाद को ख़त्म कीजिए, जो ब्राह्मणवाद जिसमें ब्राह्मणवाद का मतलब रावण होता है। तो आपके अंदर छुपे रावण और ब्राह्मणवाद को ख़त्म कीजिए। इसके बाद जो है आप किसी के अंदर ठाकुर को ख़त्म करेंगे। ठाकुर वो है, ठाकुर का मतलब ही होता है किसी की रक्षा करना, दुश्मनों के सामने जंग में ठहरे रहना, उसी को ठाकुर कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी ठाकुर थे, भगवान श्री राम भी ठाकुर थे। तो इस तरह का ठाकुरों के प्रति बयान जो गलत है। लेकिन ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद रावण का प्रतीक है। तो आप रावण को भी, अपने अंदर के रावण को मारिए, तभी जाकर आप एक नेक इंसान बनेंगे, समाजवादी बनेंगे। लेकिन अब किसी जाति को टारगेट करके इस तरह का बयान देना, कभी धर्म को टारगेट करके बयान देना, कभी सनातन को टारगेट करके बयान देना, अब जो है सनातन के जो निर्माता हैं, जो फाउंडर हैं, सनातन को जो चलाने वाले हैं, जिससे ब्राह्मणों का भोजन चलता है, पेट चलता है, जिनके पूर्वजों की, जिनके घर जन्मे भगवान की पूजा करके जिन ब्राह्मणों की पेट चलता है, उनके पेट पर भी लात मार दिया है मनोज झा ने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही और क्षत्रिय समाज ही हैं जो ब्राह्मणों की इज्जत करता है। बाकी कोई शायद ही इज्जत करता हो इतना जितना कि ठाकुर समाज ब्राह्मणों की इज्जत करता है। आपको सोच समझ के भी उस ब्राह्मण और ठाकुर के विवाद में नहीं कूदना चाहिए था। इसलिए कि जब जब धरती पर हानि होती है तो कुर्बानी जो है ठाकुर ही देते हैं। चाहे वो रावण के सामने राम को लड़ना पड़े, चाहे महाराणा प्रताप को अकबर के सामने लड़ना पड़े, चाहे सिकंदर के सामने महाराज पोरस को लड़ना पड़े, चाहे शिवाजी महाराज को लड़ना पड़े, चाहे छत्रसाल बुंदेला को लड़ना पड़े, चाहे जितने भी लोग लड़े हैं, चाहे अंग्रेजों से बीर कुंवर सिंह और झांसी की रानी को लड़ना पड़े, तो समझिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक सामंजस्य था। उस सामंजस्य को आप ख़त्म करके सनातन ही नहीं पूरे देश को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने समाज के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो साधु संत और महात्मा बने हुए हैं, उनके पेट पर आप लात मार रहे हैं, उनकी बेइज्जती करा रहे हैं। तो ऐसे बयान के बाद जो है राजद नेता चेतन आनंद का बयान आता है। चेतन आनंद ने भी कहा है कि ऐसे बयानों से मनोज झा और हमारे पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए, इसलिए कि ठाकुर समाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है। आज़ादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद भी कुर्बानी दे रहा है। तो समझिए कि ठाकुरों पर टिप्पणी बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में जाना तय हो गया है। ऐसा मैं वहां होता तो मैं क्रमी चाल में मनोज झा का उलझी बिहार की सियासत, बिहार के राजनीतिक तो इसके बाद इतिहास और भविष्य को लेकर भले बयानबाजी तेज हो, लेकिन कोई भी इस बात को दावे के साथ कह नहीं पा रहा है कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। मतलब नीतीश कुमार पटना में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे? यह सवाल इसलिए उठने लगा है कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर स्वागत करने की बात करते हुए कहा कि समय बलवान है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का मानना है कि अगर किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता विद्रोह कर देंगे। ये दोनों बयान एनडीए नेताओं के हैं। नीतीश कुमार को एनडीए में आने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में प्रदेश में बयानबाजी भी खूब हो रही है। वैसे यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे बचना चाहिए, यह किसी को पता नहीं है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की राजनीतिक गतिविधियों पर गौर करें। उनकी नजदीकी भाजपा के साथ दिखती है। इस क्रम में इस विवाद के बाद नीतीश कुमार के मन में सोमवार को जनसंघ
के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, आरएसएस से आजीवन संबंध रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद इस बात को बल मिला कि उनकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही है। हालांकि नीतीश सार्वजनिक तौर पर इससे इनकार भी करते रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के ऐसे बयानों पर किसी को विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि पाला बदलने के पहले वे तक अपने निर्णय का खुलासा नहीं करते हैं। वैसे नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी और रामकृष्ण अडवाणी को भी याद करते रहते हैं और उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ते रहते हैं। पिछले दिनों G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज में भी नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान नीतीश कुमार कहते भी रहे हैं कि कौन क्या बोलता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वे अपना काम करते हैं। नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल राजद के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को इस मुद्दे पर कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कही जा रही है कि इस बात में कोई दम नहीं है। नीतीश फिर जनता को ठग कर भागेंगे, प्रशांत किशोर का कहना है। बहरहाल प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार